दुनिया में कोई भी तेज पैदा नहीं होता। देखिए किसी को माइये के पेट से एकदम कलेक्टर बन के आ रहा है, प्रधानमंत्री बन के आ रहा है। सब इसी धरती पर कमजोरी पैदा होता है। अब उसी में कोई आगे बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है जानते हैं? कैसे बढ़ता है? जिसको यहां पे आग लगी है, दिल में जुनून है, एक जज्बा है, एक माथा पे पागलपन सवार है कि हमको सक्सेस हासिल करना है, हमको नौकरी लेनी है। कमजोर होना कोई बात नहीं, सब कमजोर पैदा होता है। कोई तेज देखे कि तेज है बचा हुआ, देखते ही डॉक्टर बोलता बाप रे तो बहुत तेज बच्चा है। सब समान पैदा होता है, सब कमजोर पैदा होता है। ताकतवर यहां बनता है अपनी मेहनत से, अपने जज्बा जुनून जोश से। इस बार कोई चै चुपुर नहीं चलेगा। एमटीएस को धज्जी उड़ा के रख देना है। और आप कमजोर हैं, मैं नौकरी दिलाऊंगा एमटीएस में। मैं सीना ठोक के कहता रितेश सर, खाली मैं जो कहता हूं, जो मैं बात बताऊंगा उसको समझ के और लग जाना। किसी भी चीज में सक्सेस हासिल करना है तो सही टाइम से, सही दिशा में अगर आप प्लान के साथ अगर आप पढ़ना शुरू कर दोगे, अपने आप सक्सेस हासिल हो जाएगा। अखबार बेचने वाला देश में राष्ट्रपति बना हुआ है कलाम, अभी हमारे आपके टाइम का है ना, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है। अब क्या प्रधानमंत्री कर रहा है मुझे नहीं पता, चाय बेचने वाला बना हुआ है। आप तो चायों नहीं बेचते, अखबारों नहीं बचते हैं, तो आप एक छोटी सी नौकरी नहीं ले सकते हैं। तो आप कैसे नौकरी लेंगे? आपको मैं बताता हूं। देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले एक कसम खाना है। और आप ये इंतजार मत करिए कि एमटीएस का जब फॉर्म भराना स्टार्ट होगा तब फॉर्म भरेंगे और तब हम तैयारी में लग जाएंगे। ना 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 ना, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका माथा प्रेशर में आ जाता है और बहुत कम टाइम बचता है। 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 3 महीना का टाइम बचता है। और उस समय में आप 2-3 महीना में पढ़ के नौकरी नहीं ले सकते, क्योंकि आप कमजोर हैं। आपको सारी चीजें सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा, तो अपने जीवन के 4-6 महीना देना पड़ेगा। आपको पहले एक शपथ लेनी है, आज से रोजाना 4 से 5 घंटा पढ़ना है। 4 से 5 घंटा, ज्यादा नहीं। खेल खेल में नौकरी मिलेगा और कभी प्रेशर नहीं होगा तैयारी का। अब ये से लग जाइए, जो स्टूडेंट अच्छा वो लग गया है ना। तो 5 घंटा आपको पढ़ना है। 5 घंटा में पढ़ना क्या है जानिए आप। सबसे पहले आपको, सबसे पहले मैं मैथ और इंग्लिश की बात करता हूं, क्योंकि ये ससुरा खतरनाक है। और इस बार जो मैथ का लेवल है बहुत अच्छा लेवल पूछा हुआ है। तो आप कमजोर हैं, तो सबसे पहले अगर आपका मैथ में बेसिक मैथ भी कमजोर है, यानी कि आपको प्लस माइनस पॉइंट रूट तोड़ना, एक्स का वैल्यू निकालना नहीं आता है, तो सबसे पहले आप बेसिक मैथ अच्छा करो। आप घबराओ मत, मैं बता भी रहा हूं और पढ़ाऊंगा भी। आप मेरे YouTube चैनल पर चले जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट एमटीएस का बेसिक मैथ मैंने पढ़ाया नहीं है। ओ हो, दिल खुश हो जाएगा। कहता हूं कुछ नहीं आएगा ना, तभी आप मैथ में आग बना दूंगा, आग। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाइए, 10 क्लास मैंने इसमें दिया है। आप जाइए देख लीजिए, बेसिक मैथ में आप आग बन जाएंगे। पहले बेसिक मैथ पढ़ना है, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है। आप डायरेक्ट चैप्टर पढ़ने लगेंगे, डायरेक्ट पीवाईक्यू बनाने लगेंगे, कभी मैथ नहीं आएगा। पहले मैथ के बेस को अच्छा कर लेना है। अब बेसिक मैथ खत्म होने के बाद अब आपको मैथ में पढ़ना है पहले नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। शॉर्ट में इसको एनएसएस बोलते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, जीरो से उठाएंगे टॉप तक। उसके बाद फिर अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अंक गणित। और फिर उसके लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ेंगे। बस मैथ पूरा मुट्ठी में है आपका। बस यही आपको करना है। अब बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? भारत में ये समस्या है, घबराना नहीं है। फिर वही बात, पहले आपको बेसिक इंग्लिश अच्छा करना है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश ये ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं, इसको हमेशा आपको सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। ये कनेक्टेड है, बीच बीच से कहीं कहीं से पढ़ेंगे, कभी मैथ इंग्लिश नहीं आएगा। मैथ इंग्लिश नहीं आएगा तो एमटीएस में नौकरी नहीं लगेगी। रीजनिंग तो इजी सेक्शन में आता है। मैथ जैसे ही अच्छा होगा ऑटोमेटिकली आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। रीजनिंग की टेंशन मत लीजिए, वैसे भी क्वालिफाई करना है ना। मैन है इंग्लिश और जीके जीएस। अब इंग्लिश में बेसिक, फिर मैं इसका भी बेसिक इंग्लिश पढ़ाया हूं, प्लेलिस्ट में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हूं। फिर बेसिक इंग्लिश पढ़ लीजिएगा। बेसिक इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको पहले ग्रामर पढ़ना है, 2-4 चैप्टर। और ग्रामर, वोकैबुलरी नहीं, अभी वोकैबुलरी पे फोकस मत करना, वोकैब पे फोकस नहीं करना। विद्यार्थी यही गलती करता है, क्योंकि एमटीएस के अंदर वोकैब का लेवल अच्छा है।
तो पहले आप पढ़ोगे ग्रामर, ग्रामर के 3-4 चैप्टर स्टार्टिंग के पहले पढ़ोगे। इससे क्या होगा, आपकी बेसिक जो वोकैबुलरी है, जब आप ग्रामर पढ़ोगे तो उसमें इंग्लिश के वर्ड आएंगे और आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तब हम वोकैबुलरी को हाथ लगाएंगे। अब वोकैबुलरी सिस्टम से पढ़ेंगे। पहले ग्रामर में आप आर्टिकल पढ़ो, उसके बाद नाउन पढ़ो, उसके बाद प्रोनाउन पढ़ो, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद एडवर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद टेंस पढ़ना। टेंस पढ़ने के लिए ये पीछे सारे चैप्टर्स आने चाहिए, तब टेंस माथा में अच्छा से घूमेगा। और उसके बाद जब 2-4 चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं, इंटरेस्ट आने लगेगा, तब धीरे धीरे वोकैबुलरी पढ़ना। अब जीके जीएस ससुरा सबसे काल यही है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। एकदम जीरो से उठाओ और टॉप तक लेके जाओ, कहीं कहीं से मत पढ़ो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री आर पार करो सिस्टम से। स्टैट्स जीके तो पहले स्टैट्स जीके को चाट जाओ, चाट जाओ। एक बार पढ़ो, ठांस के पढ़ो, दोबारा स्टैट्स जीके पढ़ना ना पड़े। ऐसी पढ़ाई करो, वही पढ़ाई सिलेक्शन दिलाएगा। सिलेक्शन वाली पढ़ाई करना है, मजे के लिए नहीं पढ़ना। एक एक सेक्शन को जीरो से उठाना है, टॉप तक लेके जाना है। कहता रहा हूं, सीना ठोक के बोला हूं ना, एक सीट पक्की होगी, खाली आप ये कर लीजिएगा। अब देखिए, अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं आपको। मैं ये नहीं कहूंगा मैं डायरेक्ट आप मेरा बैच ज्वाइन करिए, पहले आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब चैनल के, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देखिए। जब विश्वास जम जाए कि यही गुरु जी है जो मेरा भाग्य बदल देगा, तब आप मेरा बैच ज्वाइन करिए। कह तो रहा हूं, अगर मैथ और इंग्लिश को धज्जी उड़ा के नहीं आ गया तो मेरा नाम रितेश जानी, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा रहा हूं। मात्र 250 रुपये का मेरा बैच है, ये कंप्लीट इंग्लिश का, SSC MTS 2026 का कंप्लीट इंग्लिश का, पूरा ग्रामर, पूरा वोकैबुलरी, पूरा PYQ सारा आर पार करके दिया हूं, जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके गया हूं। कितने भी कमजोर क्यों नहीं, आप इंग्लिश में माथा में छाप दूंगा। कमजोर से कमजोर छात्रों के लिए बैच बनाया है, मात्र 249 में। ऐसे ही मेरा बैच है मैथ का भी, वो भी 249 में। 500 में मैथ और इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप SSC का फोल्डर दिख जाएगा, जाके वहां लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।